अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की जो एसिडिक नेचर है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस की एसिडिक नेचर। अच्छा, अब सबसे पहले हमें यह पता हो कि एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड आपके पास क्या होता है कि जो चीज़ प्रोटॉन को क्या करती है, डोनेट। एसिड क्या होता है हमारे पास, क्या करो, स्पीशी दैट डोनेट प्रोटॉन, उसको आप लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिड। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखना है कि अल्काइंस हमारे पास एसिडिक कैसे होती हैं। पहली बात हम लोगों ने ये समझनी है, याद रखिएगा एक बात कि हमारे पास जितना जितना किसी भी एटम के अंदर या किसी भी कंपाउंड में हमारे पास जब उसकी अगर वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है या sp है या D2sp3 है या DsP2 है, तो जितना जितना हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर s करैक्टर बढ़ता है ना, तो वो चीज़ हमारे पास उतनी क्या जाती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती जाती है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सबसे पहले क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अल्काइंस की, हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की कि तीनों हाइड्रोकार्बन में से पहले किस हाइड्रोकार्बन में s करैक्टर सबसे ज़्यादा है, किस में कम है, और फिर s करैक्टर बढ़ने से उसमें क्या इफेक्ट उसमें आएगा, हम वो चीज़ वो क्या चेंज आएगी, हम उसको डिस्कस करते हैं। प्लीज़ ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास अगर हम बात करें अल्केन्स की, तो आपको पता है कि अल्केन्स में कौन सी होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इसमें s की क्या होती है परसेंटेज, s इज इक्वल टू 25%। किस में, अल्केन्स में। देन हम लोग अगर अल्कीन्स की बात करें, अल्कीन्स में हमारे पास कौन सी होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो इसमें मेरे बेटे s कितने परसेंट होता है, 33%। इसमें क्या होता है, s करैक्टर इसमें 33% है, इसमें s कितना है, 25 है। अब हम बात करते हैं अल्काइंस की। अल्काइंस में हमारे पास कौन सी होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp। तो इसमें s करैक्टर कितने परसेंट है, इसमें 50% हमारे पास s करैक्टर है। अब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास अल्काइंस में s करैक्टर कितने परसेंट है, 50% है। अब s करैक्टर के बढ़ने से क्या होगा, जितना हमारे पास s करैक्टर बढ़ता है हमारे पास वो जो एटम है, ठीक है, वो हमारे पास उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अल्काइंस हमारे पास s करैक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हो रही हैं, और फिर अल्काइंस के साथ वाला जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास एसिडिक कैसे हो रहा है। ठीक है, ज़रा ये बात समझिएगा ध्यान से। अब ये है मेरे पास एसिटाइलिन, ज़हन में रखिएगा। पहले हम ये बात करते हैं कि ये एसिडिक कैसे है, देन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन से अल्काइन एसिडिक होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, ये बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ज़रा समझिएगा बात ध्यान से। अच्छा, अब हमारे पास ये देखिएगा, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। आपको पता है क्योंकि ये अल्काइंस की बात कर रहे हैं, तो अल्काइंस में कार्बन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो जब ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें 50% s करैक्टर है, ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो क्या करेगी, जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब कार्बन के अंदर s करैक्टर बढ़ने से क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करेगी ये, इस जो इसका बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, विड्रा करेगी अपनी तरफ। इसलिए यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इट मीन्स हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो गई, हाइड्रोजन हमारे पास बन गई एसिडिक। हमारे पास हाइड्रोजन क्या बन गई, एसिडिक बन गई। कैसे बन गई कि जब हमारे पास इस अल्काइंस की कार्बन जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बनी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने की वजह क्या थी, क्योंकि इसमें s करैक्टर कितना है, 50% है। हमने पहले बात किया कि sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे s करैक्टर 50% होता है। तो 50% s करैक्टर होने की वजह से हमारे पास कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये इस हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा करेगा अपनी तरफ। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। इट मींस दिस हाइड्रोजन हमारे पास क्या जाएगी, विल बिकम एसिडिक, ये हमारे पास एसिडिक बन जाएगी। अच्छा, अब देखिएगा, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन से अल्काइन एसिडिक होंगे और कौन से नहीं होंगे। अब
हमारे पास अल्काइंस कौन से टर्मिनल, टर्मिनल अल्काइंस का मतलब क्या होता है? टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस वो अल्काइंस होंगे जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड या तो कार्बन नंबर 1 पे होगा या कार्बन नंबर लास्ट पे होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये है हमारे पास, दिस इज प्रोपाइन, ये हमारे पास क्या है जी? प्रोपाइन है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है वो हमारे पास इस साइड पे है। शर्त क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन होना लाजमी है। तो ये हमारे पास अल्काइन कौन सा? दिस इज टर्मिनल, क्योंकि यहाँ इसके पास हाइड्रोजन है। अगर आप ये केस देखें तो ये भी टर्मिनल है, क्योंकि जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ भी जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है, ये भी सेम केस है। तो ये जो हमारे पास अल्काइंस दोनों मैंने लिखी हैं, हमारे पास एसिटाइलिन है या प्रोपाइन है, दिस इज द टर्मिनल अल्काइंस। तो ये एस्टेरिक करैक्टर शो करेंगे, ये अपना प्रोटॉन लूज करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, दिस इज द 2-ब्यूटाइन। ये हमारे पास बेटे क्या है जी? 2-ब्यूटाइन है हमारे पास। अगर आप कार्बन के बॉन्ड पूरे करके देखें तो यहाँ हमारे पास, अगर आप ये चीज़ देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है हमारे पास 2, इनके 4 बॉन्ड पूरे हैं। क्या इनके पास यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? नो, यहाँ पे इनके पास किसी किस्म की हाइड्रोजन नहीं है। जब इनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, एस करैक्टर चाहे 50% है इसमें, ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये लूज भी नहीं कर पाएंगे उसको। जब है ही नहीं तो इट मीन्स ये हमारे पास जो अल्काइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल। ये हमारे पास कौन सी होती हैं? नॉन टर्मिनल अल्काइंस। तो नॉन टर्मिनल जो अल्काइंस होती हैं ये एस्टेरिक करैक्टर शो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्डेड 2 कार्बन हैं इनके पास बेटे हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये उसको लूज भी नहीं करेंगे। जब लूज नहीं करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका एस्टेरिक करैक्टर होगा या नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी क्योंकि इनके पास ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन क्योंकि जब इनके पास हाइड्रोजन नहीं है तो इस बेस पे ये हमारे पास एस्टेरिक भी नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें बात समझ के आई कि अल्काइंस एस्टेरिक क्यों होती हैं, मैंने वो बात कर दी, क्योंकि इसमें एस करैक्टर क्या होता है? 50%। अब एस करैक्टर के बढ़ने से क्या हुआ कि ये कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया। विड्रॉइंग से क्या हुआ? इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आया? पार्शियल पॉजिटिव, मतलब पोलैरिटी आ गई, मतलब ये हाइड्रोजन क्या बन गई? एस्टेरिक बन गई। अब देखिएगा, अब हम ये देखेंगे कि अगर ये एस्टेरिक है तो किस तरह। याद रखिएगा कि ये अपना जो प्रोटॉन है या जो अपना पॉजिटिव पार्ट है ये इसको क्या करेगी? रिप्लेस करेगी। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एसिटाइलिन, हमने इसमें क्या मिला दिया? सोडियम। अब हमें पता है क्या कि जो सोडियम है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन द हाइड्रोजन। आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है कि ये आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप नीचे आते हुए हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इट मीन्स हमारे पास जो लिथियम है ये इसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से, सोडियम की ज़्यादा होगी लिथियम से, पोटाशियम की ज़्यादा होगी किससे? सोडियम से। डाउन द ग्रुप पॉजिटिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला हमारे पास एलिमेंट है वो ऊपर वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अब हमने क्या किया? इस एसिटाइलिन में सोडियम को ऐड किया। सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज एस्टेरिक, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन। तो हमारे पास बेटे क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा डाई सोडियम एसिटाइलाइड्स। हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं ये एस्टेरिक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट के बाद वो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं? एसिटाइलाइड्स। देखिएगा हमारे पास बेटे क्या हुआ? हमारे पास ये यहाँ भी क्या आ गया? NaH की जगह C, वैसे के वैसे ट्रिपल बॉन्ड C। अब इस H की जगह भी क्या आ गया? Na, और हमारे पास साथ में क्या बन गया? H2, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये हमने एस्टेरिक नेचर शो कर दिया किसकी? एसिटाइलिन की, कि आपके सामने है कि इसने अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है सोडियम के साथ। एक और रिएक्शन ज़रा देख लें, ठीक है। ये भी हमारे पास एसिटाइलिन है, इसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया है? सोडियम अमाइन ऐड कर दिया है। अब बेटे सिंपली ये एस्टेरिक हाइड्रोजन है, चाहे इसको रिप्लेस करो चाहे इसको करो, एक को करना है, चाहे आप जो मर्जी आपका दिल चाहे, ठीक है। सोडियम को इससे क्या कर दिया? रिप्लेस। हमारे पास क्या बन गया? HC ट्रिपल बॉन्ड CN, पीछे क्या बचा? NH2 और ये H, ये क्या बन गया? NH3। तो ये जो डिफरेंट हमने रिएक्शन शो किए हैं ये रिएक्शन बेसिकली क्या शो कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द एसिडिक नेचर ऑफ
एसिटाइलिन और अल्काइंस। और मैंने पहले बात की है कि कौन से अल्काइंस एसिटिक नेचर का मतलब शो करते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनल अल्काइंस होंगे वो एसिटिक करेक्टर शो करेंगे, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन भी होती है और 50% एस करेक्टर होने की वजह से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग ना डिफरेंट पढ़ते हैं इसके एसिटिलाइड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉपर, एसिटिलाइड्स ऑफ कॉपर, एसिटिलाइड्स ऑफ कॉपर। हम कॉपर के बनाएंगे एसिटिलाइड्स। कैसे? एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाएंगे क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, ठीक है, इन अमोनिकल सोल्यूशन। किस तरह, इधर देखिएगा बेटे, ये है हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, साथ में हमारे पास अमोनिकल सोल्यूशन NH4OH, और इसको किस में ऐड करेंगे? एसिटाइलिन में। किस में ऐड करेंगे इसको बेटे? एसिटाइलिन में। हमारे पास बच्चे क्या होगा, मैंने भी आपसे बात कर दी है कि ये जो कॉपर है दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या होती है? एसिडिक। ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या होती है? एसिडिक। तो दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय द कॉपर। हमारे पास क्या आ जाएगा? इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? कॉपर। यहाँ भी हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? कॉपर। तो हमारे पास ये क्या बन गया? Cu ट्रिपल बॉन्ड CCU। ये एसिटिलाइड बन गया किसका? कॉपर का। पीछे क्या बचा है? ये NH4 और आपके पास ये Cl, तो क्या बन गया? NH4Cl। अब आपके जहन में होगा यहाँ पे Cl2 आएगा। नो, ऐसा नहीं है। अमोनियम जो है वो हमारे पास एक बॉन्ड बनाता है, तो इक्वेशन को आप लोग बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे NH4Cl और साथ में बेटे क्या बन जाएगा? वाटर। तो इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड द एसिटाइलाइड्स ऑफ कॉपर। कैसे कि आपने प्रिपेयर किया कि एसिटाइलिन में, क्योंकि एसिटिक नेचर शो करेगी, हमने इसमें किसको ऐड कर दिया? क्यूप्रस क्लोराइड को अमोनिकल सोल्यूशन में। अमोनिकल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटे? जब आप लोग अमोनिया में वाटर को ऐड करते हैं, अमोनिया को वाटर में जब ऐड करते हैं, ये आपके पास क्या है जी? NH3 और ये H आया, तो क्या बन जाएगा? NH4, पीछे क्या बचा? OH, तो ये साथ आ गया। ये हमारे पास क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट मींस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, इसे कहते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये हमने एसिटिलाइड्स किसके बना दिए? ये हमने बना दिए हैं किसके? कॉपर के। अभी हम लोग एसिटिलाइड्स प्रिपेयर करेंगे किस चीज़ के? सिल्वर के, ठीक है। वो किस तरह बनाएंगे? सेम यही काम होगा, मैं यहीं पे आपको समझाऊंगा। हम लोग जब सिल्वर के बनाएंगे एसिटिलाइड्स, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वाला रिएजेंट है इसको हम चेंज कर देंगे। हम इसकी जगह क्या लगा देंगे? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब बेटे सेम वही काम, ये सिल्वर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये क्या करेगा? ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस, ठीक है। हमारे पास एसिटिलाइड्स ऑफ सिल्वर। तो सिंपली जहाँ पे कॉपर लगाया था वहाँ पे किसको कर दो? सिल्वर को। यहाँ भी किसको कर दो? सिल्वर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे NH4 ये किससे मिलेगा? NO3 का। हमारे पास क्या बन जाएगा? NH4NO3। मैंने उसी को इसमें एडजस्ट कर दिया है, और साथ में क्या बनेगा? वाटर। तो इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड, वी हैव सिंथेसाइज्ड द एसिटिलाइड्स ऑफ सिल्वर बाय ट्रीटिंग द एसिटाइलिन विद द सिल्वर नाइट्रेट इन द presence of ammonium solution, that is ammonium hydroxide. तो we have prepared the silver acetylides of silver, ठीक है। अब हमने जो एसिटिलाइड्स प्रिपेयर किए हैं, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे? इन एसिटिलाइड से हम अगेन वही रिएक्टेंट बनाएंगे जिनसे हमने एसिटिलाइड्स को बनाया था, ठीक है। सिंपली क्या करोगे? हमारे पास तो ये बने हुए हैं एसिटिलाइड्स, ये बड़े शॉक सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जस्ट आप इसमें अगेन जब एसिड ऐड करेंगे तो ये जो उसके पॉजिटिव आपके पास जो भी मेटल आयन लगा होगा, चाहे सिल्वर का लगा हुआ है, चाहे कॉपर का लगा हुआ है, चाहे सोडियम का लगा हुआ है, वो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? रिप्लेस। ज़रा देखिएगा किस तरह ये हमारे पास है। मैं अभी यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। इधर देखिएगा जी, हमारे पास ये है कॉपर के एसिटिलाइड्स। हमने इसको हम क्या करेंगे? डिफॉर्म करेंगे। हम अगेन यही रिएक्टेंट बना देंगे। ये इस रिएक्टेंट में जब ये ऐड किया तो हमारे पास ये बने थे, हम चाहते हैं कि दोबारा इससे ये बन जाए, तो इस पे हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? डाइल्यूट। हमने इसमें नाइट्रिक एसिड मिला दिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब उससे बेटा क्या होगा? फिर से वही काम, ये H जो है ये Cu को क्या कर देगा? रिप्लेस। इधर भी क्या कर देगा? रिप्लेस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अगेन बन जाएगा एसिटाइलिन। पीछे क्या बचा?
NO3 और ये आपके पास सॉरी यहाँ पे अगर आप कॉपर ले रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कॉपर ले रहे हैं तो फिर आप जो यहाँ पे एसिड यूज़ करेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा, H2SO4। ठीक है, आपके पास कौन सा होगा, H2SO4। तो हमारे पास सिंपली क्या होगा कि एक हाइड्रोजन कॉपर की जगह आ गया, ये हाइड्रोजन इस कॉपर की जगह आ गया, यहाँ से कॉपर बाहर निकला, किससे मिलेगा, SO4 के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CuSO4। बात समझा गई। ये हमने कॉपर के एसिटाइलाइड्स को कन्वर्ट कर दिया अगेन किस में, एसिटाइलिन में। अब अगर हमने जो सिल्वर के बने थे हमारे पास एसिटाइलाइड सॉरी, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो अगेन जिस चीज़ से ये बने थे, तो बेटा इसमें क्या करेंगे ज़रा देखिएगा। ये है हमारे पास सिल्वर के एसिटाइलाइड्स, हम चाहते हैं कि दोबारा इससे क्या बन जाए, एसिटाइलिन बन जाए। तो हमने इसमें क्या मिला दिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पास बेटे क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये अगेन क्या होगी, रिप्लेस होगी सिल्वर के साथ, इधर भी और इधर भी। क्या बन जाएगा बेटे हमारे पास, C, ये बन गया एसिटाइलिन, पीछे क्या बचा, NO3 और ये Ag, हमारे पास क्या बन जाएगा, AgNO3। तो हमने अगेन जो हमारे पास एसिटाइलाइड्स थे हमने उनसे दोबारा वही एसिटाइलिन बना दी, उसमें जस्ट क्या ऐड करके, डाइल्यूट एसिड ऐड करके। वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, इट मे बी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्ट्रिक नेचर ऑफ अल्काइन। मैंने आपको ये बताया कि अल्काइंस एस्ट्रिक करैक्टर क्यों रखती हैं, कैसे रखती हैं और कौन सी अल्काइन, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल। और देन हम लोगों ने इसके डिफरेंट टाइप्स के एसिटाइलाइड्स बनाए, आपने सोडियम के बनाया, आपने कॉपर के बनाया, हमने सिल्वर के बनाया, और देन हम लोगों ने उन एसिटाइलाइड्स को ब्रेक कर दिया अगेन उन्हीं रिएक्टेंट्स में जिनसे हमने उनको प्रिपेयर किया था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।